हर जगह सैलाब से त्राहिमाम। हम बात कर रहे हैं आसमानी आफत की। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से कमजोर हो चुके पहाड़ दरकने लगे हैं, जिससे वहां के लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम गई है और हर वक्त दहशत के साए में रहने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। उत्तराखंड के धारचूला से आया तबाही का ये वीडियो तो आपको याद ही होगा, जहां 3 दिन पहले भारी बारिश से आई बाढ़ की वजह से हडिया नाले पर बना पुल बह गया था, जिसके बाद मुनस्यारी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लेकिन अब चमोली में कुदरत के कहर के आगे लोगों की बेबसी देखिए। आसमानी बारिश ने यहां ऐसा गदर मचाया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ही भरभरा कर जमीन पर आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए और कई गाड़ियां घंटों फंसी रही। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रोड पर मलबा गिरा हुआ और सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सड़क का किनारा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस सड़क की मरम्मत में लंबा समय लग सकता है। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ रोड पर भारी मलबा जमा है और प्रशासन की टीम मलबे को हटाकर आवाजाही शुरू करने में जुटी है। अब इस तस्वीर को देखिए। रोड पर पानी की धार बह रही है और उस धार के बीच फंसी है कार। बताया गया कि पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जमकर तबाही मची है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं। बद्रीनाथ और हेमकुंड के दर्शन के लिए श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं। टंगड़ी नाले के पास पहाड़ से आ रहे पानी में कार फंसी तो रास्ता बंद हो गया। बाद में रास्ते से गुजर रहे लोगों ने ही धक्का मारकर गाड़ी को पानी से निकाला। हालांकि रास्ता बंद है और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं हिमाचल के धर्मशाला में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ का कहर लोगों पर ऐसा टूटा कि सब बेबस हो गए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां की सड़कें अचानक पानी और मलबे से भर गईं। इस दौरान 7 दुकानें तबाह हो गईं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा और कई घर मलबे से भर गए। जो बहुत अधिक मात्रा में घुरलू नाला पुल में जो है, घुरलू नाले में पानी आया बहुत तेज में और साथ में मलबा भी आया। उस मलबे के कारण ये हुआ कि साथ में 3-4 दुकानें बह गई। इसके साथ यहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर था, वो बह गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग भी वहां पहुंच गए और राहत का काम शुरू कर दिया। वहीं पहाड़ों पर हो रही बरसात से मैदानी इलाकों की नदियां उफान पर हैं और बिहार के कई इलाकों में तो इन नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार के रोहतास में वाटरफॉल के रौद्र रूप को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। महादेव खो के पास हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अचानक झरना फूट पड़ा और अपने साथ तबाही लाया कि लोग सहम गए। जलप्रपात में अचानक इतना तेज पानी आया कि आसपास के दुकानदार ही नहीं, पूजा करने आए लोग भी भाग खड़े हुए। देखने में ऐसा लगा कि सब कुछ ये अपने साथ बहा ले जाएगा। पानी का दबाव इतना रहा कि मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां भी डूब गईं। वहीं बक्सर जिले में गंगा नदी उफान पर है और हाल ये है कि कई इलाकों में लोगों को आने जाने के लिए नाव का ही सहारा रह गया है। जान जोखिम में डालकर लोग नाव पर सफर करने को मजबूर हैं। बक्सर के ब्रह्मपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां लोग छोटी सी नाव पर बाइक लादकर पानी को पार कर रहे हैं। चौसा में मोहनिया बक्सर स्टेट हाईवे पर नाव से ही आवाजाही हो रही है, क्योंकि पूरा हाईवे ही पानी में डूबा है। पिछले दिनों चौसा में छोटी नाव पानी में डूब गई थी, जिसमें दर्जन लोगों की जान पर बनाई थी। बक्सर जिले में पानी तो कम हो रहा है, लेकिन मुसीबत बनी हुई है। बक्सर के अलावा गंगा से हो रही तबाही की कुछ तस्वीरें वैशाली जिले से भी आईं। वहां गंगा नदी उफान पर है और तेजी से मिट्टी का कटान हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नदी का किनारा गंगा के पानी के प्रवाह को झेल नहीं पा रहा। मिट्टी के कटान की वजह से नदी का पाट बढ़ता जा रहा है। वैशाली जिले के राघोपुर का दियारा इलाका गंगा और गंडक नदी से घिरा है।
दोनों नदियों में उफान है, जिस वजह से पानी गांवों में फैल रहा है। बिहार का हाल आपने देखा, अब आपको यूपी लेकर चलते हैं। देखिए, वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबत जस की तस बनी हुई है। अब भी वहां की सड़कों पर नावें चल रही हैं और बाढ़ के पानी से घिरे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। वाराणसी के निचले इलाके की ये वो तस्वीरें हैं जो बाढ़ की चपेट में आए लोगों के दर्द को बयां कर रही हैं। सर, ये हालत बहुत खराब चल रहा है। यहाँ इन लोग का दिक्कत है पानी से, बाढ़ पीड़ित में सब लोग परेशान है। हर तरफ पानी ही पानी है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां नाव चल रही हैं। जिन रास्तों से होकर लोगों का आना जाना था, वहां आज पानी का कब्जा है। मुसीबतें ऐसी कि कई घरों की सिर्फ छतें ही दिखाई पड़ रही हैं, जबकि कई मकान आधे डूबे हैं। ये हाल तब है जब गंगा और वरुण दोनों नदियों का जल स्तर कम हो रहा है और बाढ़ के बाद की परेशानी बढ़ रही है। नाव थी, नाव पे आना जाना था, अब नाव भी चली गई। अब लोग जा नहीं पा रहे अपने अपने घर में कि कैसे सपा, अभी तो पानी में चपा हुआ है। पानी भी अभी भी इतना पानी है, कंधा इतना। कई लोग तो काफी समय से पानी में डूबे इन्हीं घरों में कैद हैं, जबकि कई लोग राहत शिविरों में डेरा डाल चुके हैं और अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब यूपी के एक और स्मार्ट सिटी की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। नाम है झांसी, जहां कुछ घंटों की बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी। मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल पट्टी सब खोल दी, क्योंकि वहां की कई सड़कें नदी में तब्दील हो गईं और पानी तेज बहाव के साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब दिखा। इस तस्वीर को देखिए। मोटरसाइकिल को बहने से रोकने के लिए ये आदमी लहरों से जूझ रहा है, जबकि ऐसी कई बाइक पानी के तेज बहाव से टकराकर पलट गई। इतना ही नहीं, वहां के कुछ मोहल्लों में तो पानी ने डेरा जमा लिया और कई घरों में पानी घुस भी गया। ये सब हालात बताने के लिए काफी हैं कि प्रशासन ने पानी निकालने की कोई व्यवस्था पहले नहीं की, जिससे आज लोगों की परेशानी बढ़ गई। तो भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नासिक और गुजरात के कच्छ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नासिक में तो कई मंदिर पानी में डूब गए। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का पानी कोहराम मचा रहा है। गोदावरी नदी किनारे बने घाट जलमग्न हो गए। भगवान की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं भी लगभग आधी डूब चुकी हैं और कल तक भक्तों से गुलजार रहने वाला मंदिर परिसर पानी में डूब चुका है। वहीं पिछले 3 दिन से हो रही बारिश और डैम से छोड़े गए पानी की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अभी हम नासिक के गोदावरी नदी के तट पे है। गोदावरी नदी के तट पे जो मंदिर है वो सभी मंदिर अभी पानी के नीचे आ चुके हैं। हम छोटे छोटे पुल देख रहे हैं। लोगों को इस तीर से उस तीर जाने के लिए जो छोटे पुल बनाए गए थे वो सभी पुल अभी पानी के नीचे आ चुके हैं। गोदावरी घाट पर उत्तर की ओर हाथ जोड़े हनुमान जी की मूर्ति के आसपास का पूरा इलाका पानी में समाया हुआ है। हर साल जब नदी में पानी का बहाव तेज होता है तो ऐसी ही तस्वीर दिखती है। कच्छ के रेगिस्तान भी इन दिनों पानी में डूबे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में हुई भारी बारिश का ये नतीजा है। जिस रेगिस्तान पर पानी का एक कतरा ढूंढने से भी नहीं मिलता था, वहां पानी का कब्जा है। रेगिस्तान गायब हो चुका है। धोलावीरा के खावड़ा रोड पर भी पानी भर गया है और वहां की कई सड़कें बह गई हैं। ऐसा लग रहा है कि रेगिस्तान समंदर में बदल गया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।